Hello students, so today let's start the new class. आज जो हमारा चैप्टर चल रहा था डेबिट एंड क्रेडिट, उसी की अकाउंटिंग प्रोसीजर्स डेबिट एंड क्रेडिट, उसी के जो क्वेश्चंस हैं, कौन से क्वेश्चंस, थॉट्स यानी हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चंस, ये टीएस गरेवाल की बुक में, एनसीईआरटी की बुक में दिए होते हैं. तो ये जो क्वेश्चंस हैं आज हम इनको अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है, ये थोड़े से एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं कि आपने अभी तक कितना क्या चीज़ समझा है. फाइन, ओके. तो इस क्वेश्चन को अभी तक हमने टर्म समझ लिए हैं, समझ लिया है कि एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज़ क्या होती है, अकाउंटिंग टर्म्स कैसे कैसे होते हैं, ये काफ़ी चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं. ठीक है, अब हम इन क्वेश्चंस को ज़रा सा थॉट्स को करने की कोशिश करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे. क्वेश्चन और आंसर ये तो दोनों आपके बुक में गिवन है ऑलरेडी, बट आपको मगअप करने के बजाय अगर आप इसको समझेंगे तो आपके लिए इजी होगा फर्दर न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने में भी. फाइन, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? टू रिकॉर्ड एन इंक्रीज इन एन एसेट अकाउंट इट मस्ट बी डेबिटेड बाय. टू रिकॉर्ड एन इंक्रीज इन एसेट अकाउंट. ठीक है, यानी एसेट अकाउंट में कुछ बढ़ रहा है, ये रिकॉर्ड करने के लिए हमें उसे डेबिट करना होता है. क्यों, ऐसा क्यों है? एसेट कौन सा अकाउंट है? एसेट रियल अकाउंट है. ठीक, रियल अकाउंट का फॉर्मूला या रियल अकाउंट का क्या था रूल? रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. यानी डेबिट जो आ रहा है. ठीक है, एसेट अगर आ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब क्या है? एसेट बढ़ने का मतलब क्या है? कि आ रहा है. सिंपल. तो एसेट अगर बढ़ रहा है यानी आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन. सिंपल, कि जो आ रहा है उसको क्या करना है? डेबिट करना है. तो हमें आम बंद करके रूल पे एप्लीकेशन इसका करना है. तो एसेट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है. अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है जिसका मतलब क्या है? कि एसेट बढ़ रहा है, मतलब कि एसेट हमारे पास आ रहा है या बिजनेस के पास आ रहा है. और बिजनेस के पास अगर कुछ आता है रियल अकाउंट में तो उसे हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं. फाइन, क्लियर, समझ में आ गई बात. नेक्स्ट इसी का ऑपोजिट है टू रिकॉर्ड एन इंक्रीज इन लायबिलिटी अकाउंट. अगर लायबिलिटी अकाउंट में कुछ बढ़ रहा है इट मस्ट बी क्रेडिटेड बाय. तो ये क्रेडिट होता है. क्यों, ऐसा क्यों होता है? लायबिलिटी इज द पर्सनल अकाउंट. अच्छा, लायबिलिटी पर्सनल अकाउंट क्यों है? लायबिलिटी, एसेट तो रियल अकाउंट है और हम जनरली एसेट लायबिलिटी की बात एक साथ करते हैं. तो व्हाई लायबिलिटी इज पर्सनल अकाउंट? जो लायबिलिटी है वो जनरली एक पर्सन से, जैसे मैंने बताया था कैपिटल में भी कि कैपिटल कौन लगा रहा है? बिजनेस का ओनर लगा रहा है. ठीक है, तो लायबिलिटी क्या होती है? वो किसी एक पर्सन के प्रति होती है. इसलिए लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट. लायबिलिटी किसी एक पर्सन से अटैच्ड होती है. ठीक है, तो इसलिए हम लायबिलिटी को एज अ पर्सनल अकाउंट ट्रीट करते हैं. तो लायबिलिटी क्या है? याद रखना है सबको. लायबिलिटी इज अ पर्सनल अकाउंट. एसेट इज अ रियल अकाउंट एंड लायबिलिटी इज अ पर्सनल अकाउंट. फाइन, तो लायबिलिटी इज अ पर्सनल अकाउंट एंड द एप्लीकेबल रूल क्या है भाई पर्सनल अकाउंट पे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ठीक है, अब तक मेरे ख्याल में याद हो गया होगा सबको. डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. तो अब क्या करना है? लायबिलिटी बढ़ी. फाइन, लायबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई, इंक्रीज हो गई है. तो अब हमें क्रेडिट क्यों करना पड़ रहा है? इसका एग्जांपल ले लेते हैं. इंक्रीज इन लायबिलिटी मीन्स द फर्म हैज रिसीव्ड बेनिफिट फॉर विच पेमेंट हैज येट टू बी मेड. ये आंसर एज इट मैंने आपकी बुक का लिखा है आपको समझाने के लिए, टीएस गरेवाल की बुक का, कि लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी मीन्स लायबिलिटी बढ़ने का मतलब द फर्म हैज रिसीव्ड बेनिफिट. फर्म ने कोई बेनिफिट रिसीव कर लिया है फॉर विच पेमेंट हैज येट टू बी मेड, जिसके लिए पेमेंट अभी भी होना बाकी है. इंक्रीज इन लायबिलिटी मीन्स द फर्म हैज रिसीव्ड बेनिफिट. फर्म ने कोई बेनिफिट रिसीव कर लिया है जिसके लिए पेमेंट अभी भी करना बाकी है. यही तो होती है ना लायबिलिटी, कि भाई आपने क्या किया? कोई सर्विसेज अवेल कर ली, अभी उसका पेमेंट आपने नहीं किया है, तो ये क्या है? ये लायबिलिटी होती है. तो अब लायबिलिटी यही चीज़ बढ़ जाए, मतलब आपने क्या किया? आपने लायबिलिटी और बढ़ा ली. कैसे बढ़ा ली? फॉर एग्जाम्पल आपने
कुछ गुड्स रॉ मटेरियल्स आपने उधार और खरीद लिए, ठीक है। अब आपने उधार खरीद लिए तो सामान तो आपके पास आ गया, सामान आ गया आपके पास लेके, और अभी आपको पेमेंट करना बाकी है। अभी आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताती हूँ कि आपने कुछ माल किससे खरीद लिया, राम से खरीद लिया, ठीक है। क्या खरीद लिया, गुड्स खरीद लिया, ठीक है। आपने क्या किया, गुड्स खरीद लिया राम से, बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ी, भाई राम को पैसे देने हैं गुड्स के, तो लायबिलिटी क्या हुई, बढ़ गई, ठीक है। अभी लायबिलिटी किसके प्रति है, राम के प्रति है ना। लायबिलिटी किसको देनी है, आपको वो पैसा किसको देना है, राम को देना है। तो टुवर्ड्स whom you are liable or the business is liable, the business is liable towards राम, फाइन। सो नाउ अब इसमें हम इस एग्जाम्पल में यही समझ रहे हैं कि गुड्स तो हमारे पास आ गया और हमें हमारी लायबिलिटी बढ़ गई राम के प्रति, ठीक है। क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो अब इस हिसाब से हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें गुड्स जो है, गुड्स पहली बात क्या है, एसेट है, गुड्स एसेट है और एसेट रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से यानी डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से क्या हो जाएगा, गुड्स डेबिट हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा, गुड्स क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गुड्स तो आ गया बिजनेस में, गुड्स क्या हो गया, गुड्स आ गया बिजनेस में, फाइन। और लायबिलिटी हमारी क्या हो गई, बढ़ गई, राम के प्रति लायबिलिटी बढ़ गई। तो हम राम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमें राम को अभी पैसे पे करने हैं, ठीक है। राम को अभी पैसे पे करने हैं, तो राम के प्रति हमारी लायबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। फाइन। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। When an asset is purchased in cash or an expense is incurred in cash, कैश इज क्रेडिट, ये दोनों हो गया है ऑलमोस्ट। तो हम थोड़ा सा कंफ्यूजन कम करने के लिए लेट मी रब दिस सो दैट देयर इज लेस ऑफ कंफ्यूजन। When an asset is purchased in cash, cash is credited. Why? अगर कोई एसेट आप खरीद रहे हो कैश में, तो कैश को क्रेडिट क्यों करते हैं, कैश को क्यों करते हैं। मैंने इसका पूरा आंसर नहीं लिखा, पूरा आंसर आपकी बुक में दिया हुआ है, मैंने अभी सिर्फ स्टार्टिंग लिखा है। कोई एसेट आप खरीद रहे हो कैश में, फॉर एग्जाम्पल आप मशीनरी खरीद रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो कैश में, ठीक है। आप मशीनरी खरीद रहे हो किसमें, कैश में। तो आप क्या हो गया, मशीनरी खरीदी गई और कैश दिया गया, कैश को क्रेडिट किया जाता है। क्यों किया जाता है, सिंपल, मशीनरी कौन सा अकाउंट है, मशीनरी एसेट है और कैश भी एसेट है, यानी दोनों क्या हैं, दोनों रियल अकाउंट है या नहीं है, दोनों रियल अकाउंट है, ठीक। तो अब रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीनरी आ रही है मशीनरी, तो ये डेबिट हो जाएगा। कैश जा रहा है, मशीनरी खरीद रहे हो आप तो कैश दे रहे हो, तो कैश जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल कि कैश इज अ रियल अकाउंट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऑन परचेज ऑफ मशीनरी cash is credited because cash is going out, ठीक है। cash is the real account, cash is, the answer is given in your book, in the book of T.S. Garewal, NCERT, it is given, cash is going out, so as per the rule, as per the rule of real account,
cash is, as per the rule of real account, cash is credited. ठीक है, रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. क्वेश्चन नंबर 4. A liability is met by issuing a check. A liability is met by issuing a check. Which account will you credit and why? Which account will you credit and why? ठीक है, अब सिंपल सी बात है, कोई लाइबिलिटी आपने क्या की? पे करी है. ठीक है, कैसे? चेक से. कोई लाइबिलिटी आपने चेक से पे कर दी है. ठीक है, तो कौन सा अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे और क्यों? कोई भी लाइबिलिटी आप मान सकते हैं. अगेन हम रॉ मटेरियल का एग्जांपल अगर मान लें तो रॉ मटेरियल में हमने रॉ मटेरियल खरीदा और उसे पेमेंट किस चीज़ से दे दिया? चेक से दे दिया. ठीक है, तो अब क्या होगा? कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? जब चेक दे रहे हैं हम, यहाँ पे किसकी बात आ रही है? अभी ना कैश की बात आ रही थी, बट अब हम क्या कर रहे हैं? चेक दे रहे हैं. ठीक है, तो जब चेक दे रहे हैं तब क्या होगा? तब हम चेक के लिए बैंक अकाउंट का यूज करते हैं. किसका? बैंक अकाउंट का. फाइन. तो चेक के लिए हम बैंक अकाउंट का यूज करते हैं, क्योंकि चेक कहाँ से इशू होता है या कहाँ पे जाके आप उसको सॉरी कहाँ पे जाके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो? बैंक में. तो दैट्स व्हाई चेक इज जो ये कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? बैंक अकाउंट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Ajay, a furniture dealer, receives advance payment. How this should be treated and why? Ajay, a furniture dealer, receives advance payment. How this should be treated and why? Ajay एक फर्नीचर डीलर है जिन्हें क्या मिलता है? एडवांस पेमेंट. क्या मिलता है? एडवांस पेमेंट. पहले मिल गया पेमेंट. ठीक है, अभी उन्होंने फर्नीचर दिया ही नहीं है लेकिन पेमेंट पहले आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? इसको कैसे ट्रीट करेंगे हम? ऐसी कोई भी चीज़ जो बिजनेसमैन को पहले ही मिल गई, अभी उसकी सर्विस देनी बाकी है. कोई भी ऐसी चीज़ जिसका पेमेंट तो पहले आ गया बट स्टिल सर्विस इज पेंडिंग. ठीक है, तो ये आप कैसे उसको ट्रीट करोगे? इसको हम एज अ लायबिलिटी ट्रीट करेंगे. अजय जो फर्नीचर डीलर है, इसने एडवांस पेमेंट तो ले लिया फर्नीचर देने के लिए. ठीक है, लेकिन अभी इसने फर्नीचर दिया नहीं है, तो जब तक ये फर्नीचर दे नहीं देता है तब तक क्या है? तब तक इसके ऊपर लायबिलिटी है वो पैसा. ठीक है, तो इसको हम विल ट्रीट दिस एज अ लायबिलिटी और अजय विल ट्रीट दिस एज अ लायबिलिटी. फाइन. ये 5 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं. Now next, अब जितने बुक आते हैं we'll try to cover this. Profit earned by the business needs an increase in proprietor's capital. Okay, is it correct? क्या ये बात सही है? अभी क्योंकि आपके लिए बड़ा स्टार्टिंग है तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी कंफ्यूजिंग और कुछ हो सकता है कि ऊपर से जा रहा हो, बट विद द टाइम एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर. Not only clear, it will be crystal clear. Profit earned by the business means an increase in proprietor's capital. Proprietor capital लगाता है बिजनेस में, बताया था. ठीक है, अब वो बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया. बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया. प्रोप्राइटर ने कैपिटल क्यों लगाया था? बिजनेस में प्रॉफिट के लिए लगाया था, तो बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न कर लिया. तो उस प्रॉफिट को हम कैसे ट्रीट करेंगे कि उसके कैपिटल में वो प्रॉफिट
जुड़ा ना, उसके कैपिटल को वो उस प्रॉफिट ने बढ़ा दिया। भाई मैंने किसी चीज़ में पैसा लगाया तो मैंने यही सोच के लगाया ना कि उसमें से जो प्रॉफिट आएगा वो मुझे मिलेगा। तो प्रोप्राइटर ने भी प्रॉफिट लगाया, वो उसे मिलेगा और प्रोप्राइटर का कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रोप्राइटर का कैपिटल बढ़ जाएगा। सो दिस इज करेक्ट, फाइन, दिस इज करेक्ट। I am just giving the explanation. I am not writing the whole answer, as the answer is already given in the book. But you should understand first that what is the logic behind this. ठीक है, तो these were some of the Hodge question. अब हम कुछ ऐसे छोटे छोटे चीज़ें अटेम्प्ट करेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करती जाएंगी। ठीक है, जो इसी बुक से हैं और कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से वो क्लियर करती जाएंगी। ठीक है, try this. Pratap's capital account is a dash account. Which account? Which account? Anyone can tell? Salary is and dash for the employee and dash for the employer. भाई क्या लग रहा है, ये क्या चल रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स है, इसी चैप्टर का है, इसी चैप्टर से रिलेटेड है और कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। प्रताप कैपिटल अकाउंट इज अ डैश अकाउंट। अभी क्या बोला मैंने कि लायबिलिटी क्या होती है या कैपिटल क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। फिर वो प्रताप का हो, रमेश का हो, राजेश का हो, सुरेश का हो, किसी का भी हो। ठीक है, नैना का हो, सुनैना का हो, तारा का हो, किसी का भी हो, वो पर्सनल अकाउंट की है। ठीक है, सैलरी इज डैश फॉर द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के लिए सैलरी क्या होता है? जब आपके घर में सैलरी आती है तो आपको क्या लगता है, क्या आया है? पैसे आए हैं। पर पैसे को क्या बोलते हैं? इनकम बोलते हैं ना, इनकम फॉर द एम्प्लॉय। एंड एम्प्लॉयर के लिए खर्चा होता है। भाई एक स्टाफ है, उसका वो उसे खर्चा ही तो मानता है, तो एक्सपेंस फॉर द एम्प्लॉयर। फाइन, एसेट इज अ डैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट है एसेट? अब तक तो रट जाना चाहिए कि एसेट रियल अकाउंट है, लायबिलिटी पर्सनल अकाउंट है ना। फाइन, नेक्स्ट इज, बाकी बड़े सिंपल है कि डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज द रूल ऑफ विच अकाउंट। ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये तो सबको इतना अब तक आ गया होगा। ठीक है, DR stands for dash and CR stands for dash। ठीक है, अब ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स। एसेट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। एसेट इज द रियल अकाउंट, लायबिलिटी इज द पर्सनल अकाउंट। DR stands for debit, CR stands for credit। ठीक है, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। क्या बोला था इसके बारे में? कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? ड्रॉइंग्स। पर्सनल यूज के लिए चाहे कैश निकाला जाए, चाहे गुड्स निकाला जाए, कुछ भी निकाला जाए, दैट इज नोन एज
ड्राइंग्स, ठीक है। तो ये मैंने कुछ पीछे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाए हैं आपको, जो हॉट से जो फिल इन द ब्लैंक्स थे, जो बहुत माइन्यूट वैल्यू के क्वेश्चन होते हैं, जो इनको बहुत ज़्यादा हमें ध्यान से देखना पड़ता है, सो दैट हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। तो ये कुछ वो क्वेश्चन थे। अब हम अपना थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बड़ी अजीब सी बात है कि मैंने अभी तक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने आपको सेकेंड चैप्टर टर्मिनोलॉजीज पढ़ा दी और उसके आगे का। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में भी कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं जो आपको पहले से पता नहीं होते हैं। टर्मिनोलॉजीज एक बार पढ़ने के बाद आपको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो दैट इज़ माई स्ट्रैटेजी, माई वे ऑफ टीचिंग, दैट आई टीच फर्स्ट टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी अब सारी पता होती है तो आप इजीली उसमें अगर कभी क्रेडिटर आ गया या डेटर आ गया तो कोई कंफ्यूज नहीं हो रहेगा, क्योंकि 11th में इट इज़ ऑल न्यू फॉर यू, फाइन। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू करेंगे वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से करेंगे। थैंक यू।